जनपद बलिया के ग्राम सभा भलोही में श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक कथा का आयोजन हुआ है, जिसके आयोजनकर्ता हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख जवाहर सिंह के सुपुत्र तेज प्रताप सिंह। इस कथा में सैकड़ों लोग सहभागिता करके पुण्य के भागी बन रहे हैं। साथ में ही इस यज्ञ में जो आचार्य आए हैं वो वाराणसी से चल के आए हैं, आचार्य अतुल कृष्ण शांडिल्य जी। कल के कथा में श्री कृष्ण जन्मोत्सव की मनोरम झांकी निकली थी। साथ में ही इस कथा में यह भी बताया गया है कि अगर किसी की इच्छा पूर्ति नहीं हो तो मरणोपरांत भी इस कथा में अगर उसकी फ़ोटो को रख के कथा की जाए तो उसके ही पुण्य प्राप्त होता है। जिस प्रकार कोई कथा सुनता है तो पे से सीधा समाज चैनल का विशेष रिपोर्ट। इस समय हम लोग मौजूद है ग्राम जनपद बलिया की ग्राम सभा भलोही में, जहाँ पे श्रीमद् भागवत का साप्ताहिकी कथा का आयोजन हुआ है। तो हमारे साथ हमारे चैनल पे आज यहाँ के इस कथा के आचार्य जी मौजूद है। क्या नाम है गुरुजी आपका? मेरा नाम है अतुल कृष्ण शांडिल्य। अतुल जी, ये बताइए कि भागवत कथा महायज्ञ का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कलयुग में इतना इस कथा का आयोजन हो रहा है, तो इसका कारण क्या है? और ये कथा चूंकि कलयुग में नहीं, ये कथा तो प्रारंभ से ही चलती आ रही है, आदि अनादिकाल से ये कथा चलती आ रही है। इस कलयुग में इस कथा का मुख्य वैशिष्ट्य यह है कि इस कथा को सुनने से व्यक्ति के अंदर ठहराव आता है। ये कथा व्यक्ति को मरना सिखाती है, मिटना। कि राम कथा है वो जीना सिखाती है, ये कथा मिटना सिखाती है। अच्छा, इस कथा के महात्म्य में ऐसा आया है कि जो व्यक्ति इस कथा स्वयं की मुक्ति के लिए सुनना चाहिए, और यदि कोई परिवार में ऐसा भी हो जो इस कथा को न सुन पाया हो तो मर जाने बाद भी, देखिए फोटो तस्वीर रखी हुई है, तो ऐसे रख करके भी यदि सुनाते हैं तो उसकी मुक्ति होती है। ऐसी मान्यता है हमारी इस परंपरा में। मेरा बस एक प्रश्न आपसे ये कि ये कथा कम से कम कितने दिनों में होती है और अधिकतम कितने दिनों में होती है? इस कथा का एक समय है, ये 7 दिन की कथा है। सब 7 दिन में ही इस कथा को पूर्ण करना होता है और ये कथा 7 दिन में ही होती है। तो आपने देखा, ये में इस कथा का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि मोक्ष की प्राप्ति है, जो माया रूपी संसार है उससे मोक्ष की प्राप्ति हम कर सकते हैं इस कथा का पान करके। साथ में ही अगर हम किसी कारणवश अपने पूर्वजों को कोई ऐसा है जो उसकी इच्छा थी कि हम कथा सुने, अगर नहीं सुन पाया हो तो उसकी प्रतिमूर्ति या फोटो लगाकर भी इस कथा को अगर हम श्रवण कराते हैं तो उसको मुक्ति का मार्ग मिलता है। हमारे साथ इस यज्ञ के आयोजन करता है, क्या नाम है आपका? तेज प्रताप सिंह। तेज प्रताप जी, ये बताइए कि इस यज्ञ जो आप करा रहे हैं भागवत कथा, इसके कराने का आपका मुख्य कारण क्या रहा कि आपने इस यज्ञ को आज इस शुभ बेला पे कराने का आप शुरुआत? मुख्य कारण ये रहा कि मेरी माँ की इच्छा थी, और माँ बाप ही भगवान होते हैं, और उसकी इच्छा भगवान की इच्छा। तो इस युग में ऐसे लोग भी हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि माँ को अनादर करते हैं, लेकिन इस युग में ऐसे भी लोग हैं जो माँ को भगवान के रूप में पूजते हैं और माँ की इच्छा को इन्होंने सर्वोपरि करके इस साप्ताहिकी कथा का आयोजन कराया। आगे भी इनसे हम बातें जारी रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं वेद प्रकाश सिंह, सीधा संवाद।